साधारण चोर आपकी घड़ी, बैग, सोने की चैन जैसे अन्य सामान ही चुराएगा, लेकिन राजनीतिक चोर आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे चीजें चुराएगा। नमस्कार दोस्तों, बात होगी राजनीतिक चोरों की और अन्य चोरों की। चोर भी कई तरह के होते हैं। एक चोर होता है जो घर में चोरी करता है, दुकान में चोरी करता है। वो क्या चुराता है? घर का सामान। घर के सामान में घड़ी ले जाएगा, पैसे ले जाएगा, सोना चांदी ले जाएगा, और इससे तक क्या ले जाएगा? आपने विरोध किया तो मार जाएगा। अगर ज़्यादा होंगे तो उसे डकैती कहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक चोर जो हैं, वो क्या ले जा रहे हैं, ये आपको और मेरे को समझना है। राजनीतिक चोर हमारा, आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सबको चुराएगा। और वो क्यों चुराता है इन सब चीज़ों को? सवाल ये उठता है। वो ये चीज़ें चुराता है कि अगर आप शिक्षित हो गए तो आप नियम कायदे कानून जान जाएंगे और अपने हक की बात करेंगे। इसलिए आप अनपढ़ ही रहें तो ज़्यादा ठीक है। अनपढ़ रहेंगे, आपको जो कुछ देना है, छोटा मोटा दाल चीनी चावल, वो देते रहेंगे और आप सुकून से उसे खाते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए। इसलिए चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो चुराई जा रही है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो अस्पताल में जाकर लुटता ही है। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। तो स्वास्थ्य भी चाहिए। तो जब आप अनपढ़ होंगे तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, आप धक्के खाते रहिए। राजनीतिक चोर इन सब गहराइयों को अच्छी तरीके से समझते हैं और वो चाहते हैं कि आपको, आपकी मूलभूत सुविधाओं से आपको वंचित किया जाए। और शायद यही खेल आज चल रहा है। युवा रोजगार मांग रहा है तो उसको लाठियां मिल रही हैं। बिहार में कल रात ही युवाओं पर जमकर लाठी बजाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षकों पर जमकर कई बार लाठी बज चुकी है। वो सब ध्यान। आप देखिए कि किसान देश को अन्न देता है जिससे हम भोजन करते हैं। किसानों ने जब 3 कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया तो उन पर जमकर लाठी बजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें हुई। लेकिन किसान एकजुटता के साथ डटे रहे और दिल्ली के बॉर्डर को घेर लिया। 1 साल तक आंदोलन करते रहे और अपनी कानून मांगे मनवा कर ही वापस गए। तीनों कानून उन्होंने मांगे थे कि इनको हमें नहीं चाहिए, हमको जबरदस्ती दिए गए, ये वापस लेने पड़ेंगे। आखिरकार प्रधान सेवक ने उनको वापस लिया और किसान चले। लेकिन आप बेरोजगारों का देखिए, उनको रोजगार तो दे नहीं रहे। शिक्षा, बीए, बीटेक, बीएस सब ये करके लोग, आज जब लॉकडाउन लगा था, सबको याद होगा 2020 में पैदल आए लोग, तब बसें नहीं थी। 2021 में कोरोना का फैला तो उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, दवाई नहीं थी। हालात इतने खराब हो गए कि आपको, हमको सरकारें कुछ देना ही नहीं चाहती। क्या देंगी? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, एक उत्तर प्रदेश में मिल रहा, वो भी एक दाल, 1 किलो सरसों का तेल, एक नमक की थैली। नमक हरामी मत करना, नमक खाओगे तो सरकार का नमक है ये। इस तरीके का एक खेल चल रहा है। हमको जरूरत है शिक्षा स्वास्थ्य की, वो नहीं देंगे, हमको केवल लाठी देंगे। बात होती है कि आज मुद्दे क्या हैं। मुद्दे सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग हैं, और सत्ता जो मुद्दे दे रही है आप उनको देखिए,
सत्ता दे रही है राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, जिन्ना पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, अब्बा जान। यूपी में विपक्ष मुद्दे दे रहा है, बिजली फ्री, शिक्षा पे ध्यान, चिकित्सा पे ध्यान, सिंचाई पे ध्यान, मेट्रो पे ध्यान और हाईवे पर ध्यान। ये तो उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तराखंड में विपक्ष दे रहा है हर 4 लाख युवाओं को बेरोजगार, युवाओं को रोजगार की गारंटी, 5 लाख परिवारों को आर्थिक मदद की पर सालाना करने की गारंटी, हर घर तक चिकित्सा पहुंचाने का दावा विपक्ष ये दे रहा है। और सत्ता जो है वो आपको हिंदू मुसलमान और जिन्ना और पाकिस्तान दे रही है। इस 5 साल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने उज्ज्वला गैस का एक सिलेंडर दिया था, वो खाली पड़ा है 90% लोगों का, गैस के दाम 1000 कर दिए। उत्तराखंड में विपक्ष ने इसी 1000 के सिलेंडर को 500 रुपये तक सीमित करने का घोषणा की है कि सरकार बनते ही 500 से ऊपर किसी कीमत पर गैस के सिलेंडर को नहीं जाने देंगे, उसमें सब्सिडी देंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होती है, तो 4 ही संकल्प जो है उन्होंने लिए हैं और वो जनता के बीच में जारी करते हैं। सत्ता पक्ष 5 साल के काम गिनाने को तैयार नहीं, केवल एक काम तो गिना रहा है कि 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम एक इतिहास का एक पिछला पन्ना पलटते हैं। केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कोई और राज्य की सरकार हो, युवा और किसान जब अपनी मांगे मानता है, अपनी मांगों के लिए लड़ता है, आंदोलन करता है, तो उस पर लाठी क्यों बरसाई जाती है? किसान अन्न देता है, युवा जो है देश को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। दोनों का अपना महत्व है और दोनों ही आज लाठी खा रहे हैं, दोनों ही कुचले जा रहे हैं। इसी बीच में आप देखें तो किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कुछ कहा है। उनके जरा 20-22 सेकंड का वीडियो, जरा उसको भी सुनिए। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा। वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है। राकेश टिकैत ने बहुत साफ साफ बताया है कि जनता को इन सब चीजों से बचना है और अपनी मूलभूत जो समस्याएं हैं उन पर जो बात करे, उस पार्टी पर, उस प्रत्याशी पर ध्यान देना है। फिर बात होती है कि युवाओं पर लाठीचार्ज, दिन रात एक कर दिया। उत्तर प्रदेश में देखो वहां लाठीचार्ज, पटना में देखो वहां लाठीचार्ज, उत्तराखंड में देखो वहां लाठीचार्ज। लाठी, पुलिस की लाठी से ही क्या लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है? लोगों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है? लाठी तंत्र से देश और प्रदेश नहीं चलते हैं, लोकतंत्र से देश और प्रदेश चलते हैं। सवाल यही है कि लोकतंत्र इस 5 राज्यों के चुनाव में साबित करेगा कि लोकतंत्र चलेगा, ये लाठी तंत्र हावी होगा। यही आपको देखना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।